जय हिंद दोस्तों, एमएसएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। कहा गया है किसी महान पुरुष के द्वारा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाखा। इसलिए दोस्तों, हम और आप कर्म के भागी हैं और कर्म करते रहे तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो हम लोगों ने कर्म किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम आपको 8.1 में 7 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात कराएंगे और जानेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से आसान तरीका से हम बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को एक बार यदि हम रीडिंग करें तो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है cot थीटा इक्वल टू 60/8। तो देखिए cot थीटा बराबर 7/8। इसका फॉर्मूला होता है b/p। तो b का मान दोस्तों क्या हो गया? b का मान आप देख रहे हैं सामने 7 हो गया और p का मान 8 हो गया। तो b और p मालूम है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको इस फॉर्मूला को याद करने का तरीका बताए थे। h बराबर होता है √p² + b²। तो p का मान कितना है? तो p² + b² पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, इक्वल टू 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, अर्थात इसको हल करते हैं तो 64 प्लस में 49। ये हल करके हमें आया फाइनली h का मान √113। हमें p का भी मान मालूम हो गया, b का भी मान मालूम हो गया और h का भी मान हमें मालूम हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब इसको हल करने के लिए एक पैटर्न लागू हो रहा है। देख रहे हैं a + b इंटू a - b। बीज गणित में एक फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू में a - b। सेम पैटर्न का फॉलो ये मान कर रहा है। तो इसमें हम लोग a² - b² लिखेंगे तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, बट्टा में कुछ नहीं तो एक माइनस कॉस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं p/h। क्या होता है? p/h। यहाँ पर आप देख रहे हैं p का मान कितना है? तो p का मान 8 है। तो 8 बट्टे में h, तो h का मान √113 इसका स्क्वायर बट्टे में 1/1, 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में 1 देंगे तो मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं b/h, यानी b का मान कितना? 7 बट्टे में √113 इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको यदि हल करते हैं हम, यदि तो ये मेन बट्टा ये 1/1 माइनस 8 बट्टा में 113, 1/1 माइनस, सॉरी ये 8 नहीं, 88 64 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो 88 64 49 बट्टे में 113। लघुत्तम एलसीएम करेंगे 113 में 1 से भाग देंगे 113 को 1 से गुना करते हैं तो 113 माइनस में 64 बट्टे 113। फिर वही क्रिया भिन्न का घटाव करेंगे 113 माइनस 49। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है 113 और 113 आपस में ये कट जाएगा गुना और भाग में। इस प्रकार जो है बच गया हमारा कितना? तो 113 माइनस 64। तो 113 में से 64 घटाइएगा तो 49 बचेगा और 113 में से 49 घटाइएगा तो 64 बचेगा। यही पहला का आंसर है। ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है cot स्क्वायर। बड़ा सिंपल सी बात है, आपको एक तरफ cot का मान दिया हुआ है 7/8 और सेकंड तरफ आपसे पूछा जा रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बस सिंपल सा फंडा है। आप यदि देख रहे हैं cot थीटा का मान 7/8 तो cos स्क्वायर उसी के मान पर स्क्वायर लगा दीजिए, अर्थात सेकंड क्वेश्चन हम कहाँ बना दें? तो सेकंड क्वेश्चन आप जस्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। cot स्क्वायर थीटा, इसका मान दिया हुआ है 60/8,
तो 7/8 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है ये। तो 7 7 49 और 8 8 64। जस्ट क्लियर। बस यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में चलेंगे। यदि आपको सवाल को समझने में कहीं दिक्कत हो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, साउंड प्रॉब्लम हो तो भी लिखें, ताकि हम आपको अगले वीडियो में निश्चित रूप से अच्छा बेहतर करने की फैसिलिटी दे सकें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्पष्ट लिखा हुआ है 3 cot A = 4। देन तो ज्ञात कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + tan स्क्वायर ए = cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ये बराबर है या नहीं। तो LHS और RHS, यदि LHS में जो मान आएगा यदि 0 आया तो RHS में भी 0 आया, यदि आता है तो बराबर है, नहीं तो नहीं है। आइए मान निकाल कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot A = 4 या cot A = क्या हो 4 और ये 3 यहाँ पर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है B/P। तो B = हो गया आपको 4 और P = हो गया 3। तो H का मान निकालेंगे। H बराबर फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने बनाया P² + B²। तो P का मान 3 का स्क्वायर और B का मान 4 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 9 16 जोड़ेंगे 25, इसीलिए H = 5। कहिएगा सर आपने 25 का 5 कैसे निकाला। तो क्लास 10th में है, आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो 1 से 25 तक हमने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि 1 से 25 तक मिनिमम आपको वर्ग याद होना चाहिए। तो वर्ग याद कर लेंगे तो आपको सवाल बनाने में यूं सेकंड लगेगा और आप सवाल को बना सकते हैं। आइए PBH का मान मालूम हो गया, हम चेक करते हैं कि LHS और RHS बराबर है या नहीं। हम साथ में ही करते चलते हैं। LHS यदि हम निकालते हैं तो LHS है हमको 1 - tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 + tan स्क्वायर ए। 1/1 - tan स्क्वायर, tan का फॉर्मूला बताइए P/B क्या होता है P/B यानी 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर 1/1 प्लस सेम टू सेम 3/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यदि दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके समस्याओं का समाधान अगले वीडियो में लेकर आ सकें। आइए 1/1 माइनस 3 तिया 9 बट्टे में 4 चौके 16, फिर वही 1/1 प्लस 3 9/16। देखिए इसको हल करने का तरीका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 16 इसका एलसीएम हो जाएगा 16 - 9 और यहाँ पर भी 16 इसका एलसीएम हो जाएगा 16 प्लस में 9। ये देखिए ये 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया तो 7 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। ये हमारा आया LHS का। किसका LHS का। अब हम लोग RHS देखते हैं कि RHS का क्या आएगा। यदि RHS LHS के ही जैसा यानी 7/25 आ गया तो हम समझेंगे कि LHS और RHS बोथ आर इक्वल, यानी दोनों के दोनों क्या है तो बराबर है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को जगह के कारण थोड़ा सा हम इसको क्यों ना छोटा कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है हमको, यानी इसी का RHS जो है RHS इक्वल टू दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का फॉर्मूला B/H होता है, तो B/H का स्क्वायर माइनस P/H का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख के स्क्वायर करेंगे तो भी, डायरेक्ट मान इनपुट करके स्क्वायर कर देंगे तो भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो B/H, B का मान आप देख रहे हैं कितना है तो 4 बट्टे में 5 का स्क्वायर माइनस P का मान 3 तो 3/5 का स्क्वायर। समझ में निश्चित रूप से आता होगा, नहीं आएगा किसी तरह का यदि आपको दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 5 25 माइनस 9/25। आप देख रहे हैं एलसीएम इसका 25, 16 - 9 16 - 9 =
7 बट्टे में 25, यानी इसका RHS आया है। अब बताइए LHS में क्या है 7 बट्टे 25, RHS में क्या है 7 बट्टे 25, तो क्या ये बराबर है या नहीं, क्या लिखेंगे, हाँ LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे इंड पेज में लिखेंगे, हाँ LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन को आप हल करते रहे। और एक बात आपको बताते हैं, जो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा होता है, कोई बताते नहीं है जल्दी। एक बात है कि जिस क्वेश्चन को आप बना रहे हैं उसका बराबर एकदम बराबर में रहना चाहिए, तो कॉपी आपकी सुंदर लगेगी, और यदि आपको कॉपी सुंदर लगेगी तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण नंबर मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक आकृति, एक समकोण त्रिभुज, देखिए कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। तो आप भली भांति जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज ABC में यदि 20 समकोण है तो B कहाँ होगा, निश्चित रूप से जहां 90 डिग्री बनेगा वहां होगा B, तो यहाँ B ABC, B पर 90 डिग्री कोण बना दिए। क्वेश्चन कह रहा है 10A, देखिए A कहाँ है, A, तो A के लिए सामने वाला भुजा लंब और आधार सटा हुआ भुजा, तो लंब जो है आपको हो जाएगा 1, अर्थात ये मान हो गया 1 और ये मान हो गया √3। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10A इक्वल टू 1 बट्टे में √3। इसका फॉर्मूला होता है B बट्टे में, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है P बट्टे B, क्या होता है P बट्टे B। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि P का मान कितना है, तो P का मान 1 है और B का मान √3 है, तो H का मान निकालना है। देखिए संयोग से तीनों क्वेश्चन में हम लोग 7th में 8th में और 9th में सभी क्वेश्चन में हम H ही निकाल रहे हैं। सोचिए एक क्वेश्चन में नहीं, आप 3, 4, 5 क्वेश्चन में H का मान निकालें, निश्चित रूप से अब तक आपको याद हो गया होगा कि H का फॉर्मूला P² + B² होता है। तो P का स्क्वायर करेंगे कितना, 1 का स्क्वायर कीजिए या क्यू कीजिए या लाख कीजिए, पावर 1 का मान 1 ही रहता है, प्लस B² यानी √3 का स्क्वायर तो 3, 4, इसीलिए H का मान हो गया आपको 2, यानी AC निकल गया हमको। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा दिल थाम के, बिल्कुल बारीकी से, घबराना नहीं है बिल्कुल। देखिए साइन A, क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेंगे, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ध्यान दीजिए, साइन A कह रहा है फॉर्मूला P/H, कॉस का B/H ही, लेकिन एंगल हमारा चेंज हो रहा है, चूंकि A कह रहा है तो सामने वाला भुजा लंब होगा, अर्थात 1/2 होगा, इंटू कॉस C के लिए देखिए B/H, तो 1/2 इसका भी B/H प्लस कॉस A कह रहा है, ध्यान दीजिए सामने वाला भुजा लंब, ये आधार, तो आधार बट्टे कर्ण B/H, तो √3 बट्टे में 2, √3 बट्टे में 2 इंटू √3 बट्टे में 2। अब देखिए गुना है, सिंपल सा गुना, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, प्लस √3 इंटू √3 3/4। एलसीएम करेंगे 4 4 कट गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 3, ये हो गया 4 बट्टे में 4, और ये आसानी से आपको कटता नजर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया 1। निश्चित रूप से कॉपी कलम यदि आप उठाएं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरीका से बनेगा। आपको बनता है या नहीं ये कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि इस क्वेश्चन को 8.2 जब हम लेकर आएंगे तो उस क्वेश्चन को कमेंट देख के आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। हम आपके लिए लेकर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
10, जो कि प्रायः बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को टारगेट करती है और पूछती रहती है। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करें। ये देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। देखिए उस क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि बी समकोण है, यहां पर आपको कहा जा रहा है क्यू समकोण है। जरा सी गौर करने की बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या समकोण है, क्यू। तो कहां होगा क्यू, आप भी समझ रहे होंगे, यहां होगा क्यू। ये रहा क्यू। तो P कहीं भी दे दीजिए, P Q R। यदि यहाँ P दीजिएगा तो यहाँ R, यहाँ R तो यहाँ P। बस इतना सा फंडा। क्वेश्चन कह रहा है कि cos PQ PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी PR कर्ण और आधार का योग 25 दिया हुआ है, जबकि लंब का मान 5 दिया हुआ है, यानी PQ हमें 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों भुजाओं का कर्ण और आधार का योग हमें दिया हुआ है 25। लिख लेते हैं, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हम इस दोनों में से किसी एक मान को मान लेंगे, x मानिए, y मानिए, z मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन मानिए एक मान को। तो QR माना कि QR इक्वल टू x। QR भुजा को हमने क्या माना, x माना। और यहां पर यदि इनपुट करते हैं PR प्लस QR के बदले में x इक्वल टू 25, या PR इक्वल टू 25 माइनस में x। PR का भी मान निकल गया आपको 25 माइनस में x। अब क्या है, आपको लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, और आपको कर्ण भी मालूम हो गया। आप याद कीजिए फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी से तो सारा सवाल हमारा बनता है। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण स्क्वायर, हिंदी लिखिए इंग्लिश लिखिए कोई दिक्कत नहीं है त्रिकोणमिति में। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप बताइए इसमें कर्ण क्या है, तो कर्ण का मान आप देख रहे हैं 25 माइनस एक्स, 25 माइनस में x का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान आप देख रहे हैं 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान आप देख रहे हैं x, तो x का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, या कर्ण 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो निश्चित रूप से याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूला का उपयोग आगे भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a के स्थान पर कितना 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए बराबर के दोनों तरफ जब समान चिन्ह रहे, यानी कोई भी संख्या बराबर के दोनों तरफ यदि प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में यदि रहे, तो दोनों आपस में कट सकता है। यहां पर ये हो गया कट, कट गया। अब आया आपके पास क्या, तो अब आपके पास आया 25 का स्क्वायर। अभी जस्ट हम आपको थोड़ी ही देर पहले एक क्वेश्चन में कहे थे कि 1 से लेके 25 तक का वर्ग आपको याद रहना चाहिए, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50x इक्वल टू 25। अब देखिए चर संख्या को, एक्स वाई वाले संख्या को बराबर के LHS में रखेंगे, अर्थात माइनस 50x इक्वल टू कितना 25
और माइनस में 625 या -50x इजकल टू -600, ये माइनस माइनस कट गया, या x इजकल टू 600 बट्टे में 50, 0 0 कट गया, 12 पंचे 60, इसीलिए x इजकल टू आया आपको कितना 12। अब x इजकल टू मान हमारा 12 आ गया। आप देख रहे हैं स्पष्ट कि x का मान यदि हमें 12 आया तो x का मान 12 आया, अर्थात ये आधार का मान हमें 12 आया, और इसी की सहायता से हम कर्ण का भी मान निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, और तब तक आप 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हुआ, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। इसी तरह से आप लोग कभी कभी साइकिल भी चला रहे हैं तो बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएगा। आइए हमने क्यू आर अर्थात x का मान, ये क्यू आर का मान निकल गया कितना, क्यू आर इजकल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम x के बदले में 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और पी आर का मान अब निकालना है, तो पी आर का मान देखिए, पी आर इजकल टू दिया हुआ है आपको, पी आर इजकल टू, यहाँ पे देखिए गौर से, पी आर इजकल टू आपको दिया हुआ है कितना 25 माइनस में x, तो 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, 25 माइनस में x बराबर 25 माइनस में आप अभी x का मान निकाले हैं कितना, x का मान निकाले हैं आप 12, तो x का मान यहाँ पे रखिए 12, यानी ये घटकर आ गया 13, यानी पी आर का मान आपको निकला कितना, तो 13, पी आर का मान 13। आपको लंब भी मालूम हो गया, आपको आधार भी मालूम हो गया, और आपको कर्ण भी मालूम हो गया। लंब 5 सेंटीमीटर, लंब कितना 5 सेंटीमीटर है, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण आपने 13 सेंटीमीटर निकाला। अब क्वेश्चन का आता है साइन पी, कॉस पी, टेन पी, और सवाल बनाने के बाद पानी उनी पी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये साइन पी देखिए, साइन पी, पी के दृष्टिकोण से देखना है, ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, और यहां पर टेन पी, साइन पी। हम लोग त्रिभुज को थोड़ा सा गौर से देखें, पी के लिए लंब कौन सा, सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, आधार कौन सा, ये हो गया आधार, और ये कर्ण। यदि आपको पी कहा तो पी के दृष्टिकोण से देखना है, सामने वाला भुजा लंब, सामने वाला भुजा लंब, ये पी। तो आप आइए, साइन पी, पी बाय एच होता है फॉर्मूला, पी बाय एच, पी का मान कितना दे रहे हैं आप, एक्स, एक्स यानी कितना 12, 12 बट्टे में 13, कॉस पी बी बाय एच, फॉर्मूला यहाँ पर बी रहे आर रहे कुछ भी रहे, कॉस का फॉर्मूला हमेशा बी बाय एच, लेकिन दृष्टिकोण चेंज होता है, तो बी बाय एच, बी का मान आप कितना निकाले, पी के लिए बी क्या 5, 5 बट्टा में 13, 5 बट्टा में 13, और 10 पी, 10 पी के लिए पी बाय बी यानी 12 बट्टा में 5, उल्टा पी बट्टे बी, तो 12 बट्टे में 5। बस इतना सा फंडा है, सवाल को हल करें, माने तीनों मान निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालने के बाद आप उसको जो है हल कीजिए, इधर उधर कीजिए, लेफ्ट राइट कीजिए, एक का मान निकलेगा, सेकंड मान निकलेगा साइन पी, कॉस पी, टेन पी, बस निकाल दीजिए, सिंपल सा फंडा है। इसका निश्चित रूप से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स का नाम ही है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका क्वेश्चन हल होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव, बड़ा ही आसान तरीका से, कलम कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है उस ऑब्जेक्टिव में। देखिए क्वेश्चन है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य या असत्य। उसके बाद कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5। देखिए 10a का मान सदैव 1 से कम, तो आप इसके लिए मान चार्ट में आपको जाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8.2 में आप देखे होइएगा, साइन थोड़ा सा है, सॉरी गौर कीजिएगा हल्का सा, बस 10-5 मिनट, 10 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान जो है आपको sin 0 बट्टे cos 0, sin 0 होता है 0 बट्टा में 1, 0 बट्टा 1 यानी ये 0, इसका मान 1 बट्टा √3 हो गया, इसका मान 1 हो गया, इसका मान √2 हो गया, इसका मान अपरिभाषित। तो क्या tan का मान ये 1 से कम होता है क्या? तो tan का मान सदैव 1 से कम होता है? जी नहीं, tan का मान 1 से सदैव कम नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि tan का मान 1 से थोड़ा ज्यादा भी होता है, इसीलिए tan का मान कहता है सदैव 1 से कम होता है, नहीं सदैव कम नहीं होता। ये हो गया आपको असर। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, बताइए sec A का फॉर्मूला आप जानते हैं h/b होता है, और ये इसके लिए सत्य है, किसी मान के लिए इतना बट्टा इतना एकदम सत्य है, क्योंकि P और B से h का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, cos A कोमा कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? जी नहीं, असत्य। और cot A cot और A का गुणनफल होता है? असत्य, गुणनफल नहीं होता। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा का फॉर्मूला P/h, बताइए h का मान क्या है? 3, P का मान क्या है? 4। हमने क्या बताया? P और B से h का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, h का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए P, B से। क्या यहाँ पे बड़ा है? नहीं, इसका अर्थ ये क्या हो जाएगा? औसत। क्लियर। आज हमारा 8.1 का क्वेश्चन क्लियर हुआ, और निश्चित रूप से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ा है आपके बनाने के लिए, आपको हल करने के लिए। निश्चित रूप से आप जो है इसको रिवाइजिंग कीजिए, और कल आप लोगों के लिए 8.2 का हम क्वेश्चन लेके आएंगे, और बहुत ही सहज, बहुत ही सरल तरीका से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।